रोड ट्रिप एक ऐसी जर्नी जो हम सब अपनी लाइफ में 3 या 4 बार ज़रूर करते हैं, जिसमें हम वेरियस प्लेसेस को विजिट करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक ऐसे रोड ट्रिप के ऊपर जहाँ पर हम लोग लाइफ में एक बार तो ज़रूर जाना चाहते हैं। Today we are going to the land of high passes, the land of llamas, known as लद्दाख। अपनी इस रोड ट्रिप पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं लेह में, कैसे आप जाएंगे लेह में, किस तरीके का आपका रूट होगा एंड किस किस जगह पे आप अपना स्टॉप ले सकते हैं। लद्दाख फेमस है अपनी ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, क्रिस्टल क्लियर स्काईज, हाईएस्ट माउंटेन पासेस, थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटीज एंड वेरियस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए। यहाँ पर स्नो केप्ड पीक्स, ब्यूटीफुल फ्लोइंग रिवर्स एंड वेरियस लेक्स हैं जो कि यहाँ की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ की मेस्मराइजिंग एंड मैजिकल ब्यूटी को एक्सप्रेस करना वर्ड्स में मुश्किल है। सो एक बार तो यहाँ पर आकर आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आइए चलते हैं इसी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सफरनामा विद अमिता। मैं हूँ अमिता डडवाल और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस के ऊपर जहाँ आई थिंक हम सब लोगों का ड्रीम होता है लाइफ में एक बार जाना। यस, I am talking about the land of high passes. So today I am going for my trip to Leh Ladakh. लेह आप लोग जा सकते हैं मंथ ऑफ मई से लेके अक्टूबर मिड तक। बाकी सब मंथ्स में मोस्टली लेह लद्दाख बंद रहता है बिकॉज ऑफ हेवी स्नो। लेह लद्दाख जाने के लिए आप वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। आप लोग बाय एयर जा सकते हैं जिसमें दिल्ली से फ़्लाइट चलती है डायरेक्ट लेह लद्दाख के लिए, जो कि अराउंड 1.5 आवर की फ़्लाइट होती है आपकी। आप लोग बाइक लवर्स हैं तो आप लोग बाइक के थ्रू भी जा सकते हैं। बाइक के वेरियस ट्रिप पैकेजेस होते हैं। और अगर आप वॉल्वो से आना चाहते हैं तो आप वॉल्वो से भी जा सकते हैं। मनाली तक वॉल्वो जाएगी एंड उसके बाद आपको टेम्पो ट्रेवलर्स हायर करनी पड़ेंगी अपनी टूवर्ड्स लेह लद्दाख। आप बाय कार भी जा सकते हैं अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं तो। एंड हम लोग लेह लद्दाख अपनी कार से ही गए थे। बाय रोड लेह से जाने के लिए आपको वेरियस रास्ते मिल सकते हैं। एक रास्ता जो कि दिल्ली, श्रीनगर, कारगिल से होते हुए लेह पहुंचेगा एंड दूसरा रास्ता है आपका जो कि आपका दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली, जिस्पा एंड देन लेह पहुंचेगा। सो आप दोनों में से कोई भी रास्ता ऑप्ट कर सकते हैं। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एक जाते हुए आप लोग जो है वो मनाली के थ्रू जाएं एंड आते वक्त आप लोग कारगिल के थ्रू आए, सो दैट पूरा सर्किट कंप्लीट करें। मोस्टली लोग पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने भी यही किया था। जाते वक्त हम लोग मनाली के थ्रू गए थे एंड देन आते हुए हम लोग कारगिल से होते हुए वापस दिल्ली पहुंचे थे। दोनों रूट से रास्ता अराउंड 1000 किलोमीटर्स ही है। So I am done with my packing for my trip to Leh Ladakh and मैं अब आपको क्विकली जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ कि आपको अपने ट्रिप पर क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। पैकिंग क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सो पैकिंग में आपको ले के लिए स्पेशली क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। सो फर्स्ट आता है आपके क्लोथ्स।
सो क्लोथ्स में आप लोग अपने नॉर्मल क्लोथ्स तो ऑब्वियसली आप लोग रखेंगे ही, बट आप लोग अपने वार्म क्लोथ ज़रूर रखिएगा, बिकॉज ले में इस टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम दिखा रहा है 15 एंड मिनिमम दिखा रहा है 2 या 3 डिग्री। तो आपकी 2-3 जैकेट्स, आपके स्वेटर्स, आपके स्वेटशर्ट्स, आपके थर्मल्स, आपकी वार्म सॉक्स, आपके कैप्स, आपके मफलर्स एंड आपके हैंड ग्लव्स, ये सब चीज़ें आप ज़रूर रखिएगा। देन सेकेंड आता है आपके फुटवेयर्स। येस, फुटवेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आप अपने 2-3 स्पोर्ट शूज़ रख लीजिए, और अगर आपके पास कुछ वार्म बूट्स हैं, जैसे कुछ हाई एंकल बूट्स आते हैं, तो वो आप रख लीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आती है वो आती है आपकी सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मुझे लगती है कि हमें हर ट्रिप पे रखनी चाहिए, एंड दैट इज़ योर मेडिकल किट। येस, फर्स्ट एड बॉक्स एक आपको ज़रूर रखना है, जिसमें आप अपनी जितनी भी आपकी मेडिसिन होती हैं, जो बेसिक मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हो गया कफ की, कोल्ड की, फीवर की, प्लस आपका थर्मोमीटर, एंड येस एक हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए भी आपकी मेडिसिन आती है, इजीली आपको मेडिकल पे मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर साथ में लेके चलिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आपकी जो भी क्रीम्स वगैरह हैं, जैसे कि आपका सनस्क्रीन लोशन आप ज़रूर रखिए, बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा सन की हीट होती है, एंड प्लस आपका बॉडी लोशन एंड आपका फेस क्रीम्स, आपका लिप बाम। येस, लिप बाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ बहुत ड्राई वेदर रहता है। आप या फिर आप वैसलीन रख सकते हैं, एंड आप कैप्स, आपके सनग्लासेस, आपके वार्म कैप्स, ये सब चीज़ें भी आप साथ में लेके ज़रूर जाइएगा। ऑक्सीजन के लिए पफ कैन्स आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आपको मेडिकल में मिल जाएंगे, तो 1 या 2 पफ कैन्स आप रख लीजिएगा अपने साथ। ओके, हम लोग अपनी ट्रिप पे मोस्टली जो है वो वाटर बॉटल का पूरा क्रेट ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, हम उसी को यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, हालांकि ढाबाज हैं वहाँ पे आपको वाटर कहीं पे भी मिल जाएगा, बट देन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग घर से चलते टाइम में अपना एक पूरा क्रेट ले लें वाटर बॉटल का, ताकि ईजीली आप लोगों को मतलब पानी के लिए हंट ना करना पड़े, एंड थोड़ा अच्छा वाटर ही आप लोग पिए। हमने खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बिकॉज वहाँ पे ढाबाज तो हैं बट काफ़ी दूर दूर पर हैं। सो हम लोगों ने बहुत सारे स्नैक्स एंड चिप्स, जूसेस वगैरह एंड ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने रख ली हैं, तो ये सब चीज़ें आप लेके जाइएगा अपने साथ। मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके चिप्स हो गए, आपके जूसेस हो गए, सो दैट ज़्यादा मतलब अगर आपको भूख लग जाए एंड कुछ मतलब आपको कुछ चीज़ मिले ना, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ हो आपके पास खाने के लिए। सो दैट्स इट, मेरी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने सारा सामान रख लिया है, and now I'm leaving tomorrow, and then we'll start our journey. See you. So guys, we are leaving for our late trip in our car and we are going by road. So let me show you something. Ta-da! तो ये स्टिकर हमने स्पेशली ले के लिए यहाँ पर डिज़ाइन कराया है, बिकॉज ले आप लोग अपनी लाइफ में एक ही बार जाते हैं, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ले, सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए। सो लेट्स गो। सो मई का मंथ चल रहा है एंड आफ्टरनून के हो चुके 2:20 एंड हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है फ्रॉम दिल्ली टू लेह लद्दाख। एंड आज का हमारा स्टे होने वाला है मोहाली में, एंड कल हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मोहाली टू लेह। दिल्ली से 1 आवर की जर्नी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं मूरथल में। मूरथल जो कि फेमस है अपने ढाबों के लिए, यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे ढाबा के, एंड सारे ढाबा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सबका खाना बहुत ही अच्छा है, तो आप कहीं पर भी रुक सकते हैं खाना खाने के लिए। सो हम लोग मूरथल से और 1 घंटे की अपनी ड्राइव कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं करनाल में। अपने यहाँ पे हम लोग स्टॉप लिया हम लोगों ने अपने स्नैक्स के लिए। हे पीपल, सो वी हैव रीच्ड करनाल एंड हम लोग यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हैं नीलकंठ पे अपने चाय स्नैक्स के लिए।
आर डन विद आवर इवनिंग टी एट नीलकंठ एंड अब हम लोग अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम करनाल टू मोहाली। सो गाइज रात के 8:30 हो चुके हैं। अब हम लोग मोहाली पहुंच चुके हैं। अब वी आर लुकिंग फॉर दी होटल। हम लोग कौन से होटल में रुकेंगे अभी हम लोग ये ढूंढ रहे हैं। हम लोग अब मोहाली में पहुंच चुके हैं एंड मोहाली इज अराउंड 7 आवर्स फ्रॉम दिल्ली एंड आज का नाइट का स्टे हमारा मोहाली में ही है। हमने यहाँ पे एक होटल लिया है एंड हम वहीं रुक रहे हैं एंड टुमारो मॉर्निंग विल बी लिविंग फ्रॉम हेयर टू ले एंड कल फिर हम अपनी जर्नी ले के लिए स्टार्ट करेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 6 o'clock हो चुके हैं और अब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं मोहाली से टूवर्ड्स ले। और आज हम लोग स्टे करेंगे जिस्पा में एंड फिर हम लोग कल जिस्पा से निकलेंगे ले के लिए। यहाँ पे वेदर अभी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है बट हाँ थोड़ी सी गर्मी है एंड वी आर होपिंग कि वहाँ पे वेदर अच्छा मिले बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में। सो लेह लद्दाख मोहाली से रह गया है अराउंड 20 आवर्स की ड्राइव पे और हम लोग जिस्पा में जहाँ रुक रहे हैं वो अभी यहाँ से 10 आवर्स दिखा रहा है। सो माउंटेन्स में वैसे भी आप नाइट को ड्राइव करना थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए हम लोग डे में ही जो है वो ट्रेवल करेंगे। दैट इज़ द रीज़न हम लोग जिस्पा में स्टे कर रहे हैं आज। बिलासपुर। तो यहाँ पे पूरे रास्ते पर आपको ढाबा के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पूरे रास्ते पे बहुत सारे ढाबाज हैं एंड खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। हर ढाबे पे ऑलमोस्ट अच्छा फूड मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो बिलासपुर में अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं मनाली के लिए। मनाली यहाँ से रह गया है अराउंड 6 आवर्स की ड्राइव। यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड सीनिक व्यूज विच आर एक्चुअली हार्ट कैप्चरिंग। दिल्ली से अभी तक हमें रोड्स ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही मिले हैं, मतलब रोड्स अच्छे बने हुए हैं। अभी रास्ते में कहीं पे भी टूटे फूटे रोड तो हमें नहीं मिले। कहीं कहीं जगह जगह पे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ थोड़ा बहुत पैचेस हैं जो कि थोड़े बहुत टूटे हुए आपको मिलेंगे। अदरवाइज रोड अच्छी है यहाँ पर। अभी टिल मनाली तक तो रोड हमें अच्छी ही मिली है। तो मनाली रह चुका है यहाँ से अराउंड 37 किलोमीटर्स एंड यहाँ पर अभी रास्ते में बड़े सारे राफ्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। हम लोग जब मनाली का मैं अपना ट्रिप करूँगी तब मैं यहाँ पे पूरा मनाली को एक्सप्लोर करूँगी बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी सारी एडवेंचर राइड्स हैं करने के लिए, क्योंकि मनाली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए एंड आई मेक श्योर कि मैं मनाली का नेक्स्ट ट्रिप अपना ज़रूर करूँगी जो सिर्फ मनाली का होगा। मनाली के ऊपर ही पूरा मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगी। So it's 3 o'clock in the afternoon and we have reached मनाली एंड हम लोग यहाँ पे कैफे 1947 में रुके हैं अपने लंच के लिए।
आर डन विद आवर लंच एट कैफे 1947 एंड बहुत ही अमेजिंग लंच था यहाँ का। एंड नाउ वी आर मूविंग टू जिस्पा, जो कि अराउंड 3 to 4 आवर्स की ड्राइव रह गया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वेदर हो गया बिकॉज यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई है एंड इट इज़ एक्चुअली लुकिंग ऑसम। आई विल जस्ट शो यू। ओह माय गॉड, दिस इज़ एक्चुअली मैजिकल। ऊपर आई थिंक माउंटेन्स पे स्नोफॉल हो रही है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। सो अब हम लोग मनाली से निकल चुके हैं एंड हम लोग जिस्पा जा रहे हैं, जो कि अराउंड 92 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ मनाली से। यहाँ मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रही है सोलांग वैली, जो कि मनाली से है अराउंड हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है। अभी तो मई का मंथ है इसलिए स्नो आपको नहीं दिख रही है। ये बहुत फेमस वैली है वेरियस एडवेंचर्स के लिए। अब मेरे ठीक सामने मुझे दिखाई दे रही है अटल टनल, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखी गई है। एंड अगर आप लोग अटल टनल से आ रहे हैं तो हमारा जो रोहतांग पास वाला रास्ता है वो पूरा कट ऑफ हो जाता है एंड अराउंड 5 to 6 आवर्स हमारे ले के रास्ते के बच जाते हैं अटल टनल से। सो ये अटल टनल के बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया एंड 5 to 6 आवर्स लेके रास्ते के अटल टनल के थ्रू बचा लिए गए। एक इम्पॉर्टेंट बात, अटल टनल तक आप लोग पेट्रोल के कैंस फिल करा के नहीं आ सकते, चाहे आप बाइक से आ रहे हैं चाहे आप कार से आ रहे हैं। अटल टनल पे चेकिंग होती है, अगर आपके पास पेट्रोल के टैंक्स होंगे फिल किए हुए तो पुलिस वहीं पे रख लेगी। तो आप अटल टनल क्रॉस करने के बाद जो पेट्रोल पंप्स आएंगे वहाँ से अपने कैंस फिल करा लीजिए। अटल टनल से ही आपको स्नो केप्ड माउंटेन्स का व्यू स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं कीलोंग एंड ये यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है। यहाँ से फिर नेक्स्ट पेट्रोल पंप आपको सीधे मिलेगा ले में। तो अगर आप ले जा रहे हैं तो यहाँ पे अपनी टैंक आप फुल करा लीजिए। हम लोग भी यहीं पे अभी रुके हुए हैं अपना टैंक फुल कराने के लिए। हे एवरीवन, सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं किलोंग में। पहले हम लोग जिस्पा स्टे करने वाले थे लेकिन अभी थोड़ा सा हमें लगा कि हम लोग किलोंग में रुक जाते हैं बिकॉज थोड़ा सा अंधेरा होने वाला था। अराउंड 6 o'clock हो चुके हैं, यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो आपको किलोंग पहुंचने के लिए 2 आवर्स लग जाते हैं मनाली से। तो हम लोग 4 o'clock के अराउंड मनाली से चले थे एंड देन अभी 6 o'clock हो गए हैं। अब हम लोग किलोंग में ही स्टे कर रहे हैं। किलोंग में आपको बड़े अच्छे बजटेड होटल्स एंड होम स्टेज मिल जाएंगे, तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। आप चाहे तो किलोंग में रुक जाइए या फिर आप जिस्पा में भी रुक सकते हैं। एंड कल हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे ना। हमें एक बड़ा अच्छा सा बजटेड होम स्टे यहाँ पे मिल गया है। सो आज का हमारा स्टे यहीं पे होने वाला है एंड कल टुमारो मॉर्निंग वील बी गोइंग टू लेह लद्दाख वाया जिस्पा। हमारे इस होटल से बाहर आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। सामने माउंटेन्स पे पूरी स्नो पड़ी हुई है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं एंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स ले। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं कीलोंग से टुवर्ड्स ले, जो कि अराउंड 10 hours का डिस्टेंस है। एंड आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं पूरे माउंटेन्स के ऊपर स्नो पड़ी हुई है एंड इट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आई जस्ट शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। आई होप यू ऑल कैन सी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब दिल्ली की सड़ी हुई गर्मी से हम लोग अब यहाँ ले में आए हैं एंड यहाँ पे इतना ठंडा वेदर है। अभी टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं जिस्पा में, जहाँ पर कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग स्टे करेंगे, बट हम लोगों ने फिर केलोंग में स्टे कर लिया। जिस्पा में यहाँ आपके स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बजटेड होटल्स भी हैं, होम स्टेज भी हैं, एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो है टेंट्स। बड़े अच्छे अच्छे टेंट्स हैं यहाँ पे, एंड वो रिवर साइड हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं रिवर साइड व्यू का एंड एडवेंचर्स का, तो आप लोग टेंट्स में भी रुक सकते हैं। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं दीपक ताल में। दीपक ताल में बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लेक है एंड बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। से आगे आ चुके हैं एंड हम लोग यहाँ एक लासा फूड कॉर्नर है, वहाँ पर रुके हैं अपने टी स्नैक्स के लिए, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है एंड यहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। इस टी कॉर्नर में भी इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा होम स्टे टाइप ही बना रखा है, जहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए हैं एंड यहीं पे ये लोग फ्रेश फूड जो है वो कुक कर रहे हैं एंड वही सर्व करते हैं। यहाँ मनाली के बाद कुछ कुछ रास्ते में कुछ कुछ पैचेस इस तरीके के हैं जो कि टूटे हुए हैं, जहाँ पर रोड बनी नहीं हुई, बिकॉज लैंडस्लाइड्स एंड स्नो के कारण रोड्स पूरे ख़राब हो चुके हैं। सो पूरा रास्ता तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, बट हाँ बीच में कुछ कुछ रास्ता आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा। सो हमने अब कंप्लीट कर लिया अपनी अराउंड 2 आवर्स की ड्राइव फ्रॉम केलोंग। हम लोग अभी जिंग बार से थोड़ी सी आगे पहुंचे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैफेटेरियाज है रास्ते में, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैफेटेरियाज हैं। हम लोग एक कैफेटेरिया में यहाँ पे रुके हैं, 12 लाचा कैफे में। तो यहाँ पे सारे कैफेज के अंदर छोटे छोटे होम स्टेज टाइप बने हुए हैं, जहाँ पे अगर आप चाहें तो आप स्टे भी कर सकते हैं एंड अंदर ही यहाँ पे फ्रेश फूड कुक करते हैं एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। बाइकर्स यहाँ पे ऐसे ही होम स्टेज में रुकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बाइकर्स अपने अपने स्टिकर्स छोड़ के गए हैं। सो अपना यम्मी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से अपनी जर्नी के लिए टूवर्ड्स ले, एंड अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं स्नो पीक माउंटेन्स। सारे माउंटेन्स पे आपको स्नो दिखाई दे रही है एंड मेरे राइट साइड पे है पूरी फ्रोजन लेक जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं बारालाचला पास पे, जो कि अराउंड 4850 फीट की हाइट पर है और इसका डिस्टेंस है जिस्पा से अराउंड 75 किलोमीटर्स। सो लैंडस्लाइड के कारण अब यहाँ पे हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। यहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड के कारण जगह जगह ट्रैफिक लग जाता है एंड यहाँ से मैं व्यू एंजॉय कर रही हूँ एंड वेट कर रही हूँ कब ट्रैफिक खुलेगा। फाइनली क्रेन मशीन बुला करके पूरा ट्रैफिक क्लियर किया गया है, पूरा रोड क्लीन किया गया है एंड अब हम लोग बारालाचला से आगे निकल चुके हैं टूवर्ड्स ले। जहाँ पर भी आपको स्नो मिलेगी वहाँ पर उन पैचेस पे रोड्स ऑलमोस्ट टूटे हुए मिलेंगे, उसके बाद आपको रोड्स एकदम क्लीन मिलेंगे। जैसे यहाँ एकदम अब स्नो रोड पर ख़त्म हो गई है तो रोड एकदम क्लीन हो गया है।
ले में पूरे रास्ते पर कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा स्नो दिखाई देगी एंड माउंटेन वाले पूरे घुमावदार रोड होंगे, कहीं आपको बिल्कुल वैलीज दिखाई देंगे एंड प्लेन रोड्स एंड साइड पे माउंटेन्स दिखाई देंगे, कहीं पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स दिखाई देंगी, कहीं रोड्स टूटे हैं, कहीं रोड्स बहुत अच्छे हैं। तो मतलब वेदर यहाँ पे ऐसे ही है कि कहीं आपको कुछ दिखाई देगा एंड कहीं आपको कुछ, बट हाँ सबका अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, सबका अपना एक डिफरेंट मज़ा है। जस्ट लुक एट द क्लाउड्स, इतना क्रिस्टल क्लियर स्काई, क्लाउड्स बिल्कुल एकदम पास हैं आपके एंड ये चीज़ हमें दिल्ली में या किसी और सिटी में देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ माउंटेन एरियाज़ में ही हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो अभी हम लोग जिस्पा से पहुंच चुके हैं सिरसू में एंड अभी हम लोगों ने यहीं पे अपना हॉल्ट लिया है सिरसू में एंड यहाँ पे बहुत सारे कैफेटेरियाज़ हैं एंड ऑलमोस्ट सब लोग यहीं पे रुके हुए हैं, अपने हॉल्ट लिया है यहीं पे सब लोगों ने। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे कैफेटेरियाज़ दिखेंगे आपके पूरे लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे, ऑलमोस्ट दोनों साइड्स पे आपको कैफेटेरियाज़ दिखेंगे। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे एंड थोड़ा सा ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो यहाँ से अराउंड ले की हमारी ड्राइव रह जाती है 7 आवर्स की। सो वी आर जस्ट क्विकली फिनिशिंग अप आवर लंच एंड देन वी आर मूविंग अहेड फॉर ले। जिस्पा से सरचू का डिस्टेंस है अराउंड 315 किलोमीटर्स एंड अराउंड 6 to 7 आवर्स की आपकी ड्राइव हो जाती है। यहाँ तक आने में 6-7 घंटे आपको लग जाएंगे। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ बाइकर्स, ये सब लोग आए हैं गुड़गांव से एंड आज इन्होंने मनाली से स्टार्ट करा है। After having our lunch at Sarchu, now we are crossing the Gata loops, which has total 21 loops. Gata loops की हाइट अराउंड 15,000 above the sea level है एंड पूरा रास्ता ये Gata loops का घुमावदार रास्ता है एंड यहाँ पे किसी साइड पे आपको स्नो दिखाई देगी तो किसी साइड पे आपको पूरा सनी दिखाई देगा, किसी साइड पे आपको क्रिस्टल क्लियर स्काई दिखाई देगा और किसी साइड पे आपको पूरा क्लाउडी दिखाई देगा। गाटा लूप्स में अराउंड 2 घंटा पूरा ड्राइव के बाद हम लोग अब पहुंच चुके हैं मोरे प्लेन्स में। इवनिंग के बज चुके हैं 5 o'clock एंड मेरी पूरी जर्नी का बेस्ट पार्ट था मोरे प्लेन्स। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव है मोरे प्लेन्स की, रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ से। मोरे प्लेन्स की खासियत ही यहाँ के रोड्स एंड यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं एंड यहाँ पर मैंने अपने रूफ में चढ़ के बहुत मज़े करे। मोरे प्लेन्स क्रॉस करते ही एकदम से क्लाउडी हो गया एंड एकदम से ऐसा वेदर हो गया कि शायद स्नोफॉल होने वाली है एंड हम लोगों को एक्चुअली में वहाँ पर स्नोफॉल मिली बिकॉज हम लोग जा रहे थे वन ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड तंगलंगला में। So we have reached at Tanglangla Pass, which has the altitude of 17,582 feet. ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पास है एंड यहाँ पे मेरी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है एंड मेरी सांस भी फूल रही है एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि यहाँ इस टाइम पे स्नोफॉल हो रही है एंड दिस इज एक्चुअली मैजिकल। तांगलंगला वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है एंड हम लोग मई के मंथ में आए हैं और मई में यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल रही है।
अभी तांगलंगला पास को क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ले, एंड यहाँ पर भी हमें स्नो ही दिखाई दे रही है पूरे रास्ते पे। राइट लेफ्ट दोनों साइड पे पूरी स्नो गिरी हुई है। पास से जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए स्नो कम होती गई, एंड अब एकदम क्लियर माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। बैरन माउंटेन्स हैं ये। अच्छा, यहाँ पे आके माउंटेन्स जो है वो अलग अलग कलर्स के दिखाई दे रहे हैं। कुछ पर्पल हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ ब्लू हैं। सो हम लोग अब ले सिटी से अराउंड हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे रह चुके हैं और हम लोग पहुंचने वाले हैं ले सिटी में। सो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन ले लद्दाख में पहुंच गए हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड ले, एंड कल हम जाएंगे ले लद्दाख पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। दिस इज अबाउट माई रोड ट्रिप टू ले लद्दाख, एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम लोग ले लद्दाख में कहाँ कहाँ घूमे एंड कहाँ कहाँ हमने स्टे किया। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।